पालाकुर्दी की एमएलए याशिस्विनी रेड्डी के एक सरकारी स्कूल के दौरे के मौके पर तलबा से काम करवाने पर वालिदैन ने असातिज़ा पर नाराजगी का इजहार किया है। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस की एमएलए याशिस्विनी रेड्डी मिड डे मील स्कीम के लिए बर्तनों की तकसीम के लिए महबूबाबाद जिले के तोरूरू मंडल के अम्मापुरम गांव पहुंची। इस मौके पर स्कूल में असातिज़ा ने तलबा से काम करवाया, उनसे कुर्सियां उठवाई गई। वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो वो नाराज हो गए और उन्होंने पूछा है कि एमएलए के दौरे पर क्या उनके बच्चों से काम करवाया जाएगा। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जब एमएलए बर्तन तकसीम करने के लिए स्कूल पहुंची तो सरकारी स्कूल के तलबा और वालिदैन ने रोक दिया और तालिब इल्मों ने याशिस्विनी रेड्डी से शिकायत की कि उन्हें जो खाना फराहम किया जा रहा है वो बिल्कुल नामुनासिब है, वो इस तरह का खाना खाने से कासिर हैं। बताया जाता है कि एमएलए ने तलबा की इस शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गई। एमएलए के इस रवैये पर उन्हें तनकीदों का सामना है। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का 21 मार्च से आगाज हो रहा है। इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का 21 मार्च जुमा से आगाज हो रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात में 5,09,403 तलबा शिरकत करेंगे। रियासत भर में जुमला 2,650 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहानात कृष्णा राव के मुताबिक इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तलबा के हॉल टिकट्स मुताल्लिका स्कूल्स को रवाना कर दिए गए हैं। वेबसाइट से भी तलबा को हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। तलबा को इम्तिहानी मसाइल दरपेश होने पर उन मसाइल को हल करने के लिए 24 घंटे खिदमत अंजाम देने वाला कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 2,650 CSS और DEOs समेत इन्विजिलेटर्स की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। तलबा को 5 मिनट का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, ताहम उन्हें आधा घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने का मशवरा दिया गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जल जीवन मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। कहा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अजला ऐसे हैं जहां पानी की शदीद किल्लत है। लोकसभा में बजट इजलास के दौरान कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जल जीवन मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन सिर्फ ऐलान की बुनियाद पर ही अपनी जीत का ऐलान कर सकता है, लेकिन अगर हकीकत का जायज़ा लिया जाए तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पानी की पॉलिसियों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अजला ऐसे हैं जहां पानी की शदीद किल्लत है। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और 2 नौमुंतखब MLCs ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी की सदारत में तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट, 2 नौमुंतखब MLCs और दीगर सीनियर कायदीन ने पार्लियामेंट की इमारत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमित शाह ने नौमुंतखब MLCs को मुबारकबाद पेश की और पार्टी को रियासत में मज़ीद आगे ले जाने के लिए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए जोश व खरोश के साथ काम करने और बल्दियाती इंतखाबात में सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक चौंका देने वाले वाक़े में बंद दुकानात पर बम फेंकने का वाक़या पेश आया। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। ज़राए ने बताया कि संगम शहर में कुछ नामालूम अफराद ने 3 बम फेंके। ये वाक़या वहां लगे CCTV में कैद हो गया। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने दहशत फैलाने के लिए बम फेंके। हमला रात देर गए शहर के पुराना कटरा कचेरी रोड थाने के इलाके कर्नलगंज में बंद जनरल स्टोर पर किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर मामले की तहकीकात कर रही है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि मुलजिमान ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए ये हमला किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी।
तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने गुमराह कुन दावों के साथ अद्वियात की फरोख्त और अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की। संगारेड्डी और उप्पल से अद्वियात को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक TGDCA के अहदेदारों ने संगारेड्डी और उप्पल में छापे मारे। इस दौरान 2 अद्वियात को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए और गुमराह कुन दावे करते हुए फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। अहदेदारों को पता चला कि अद्वियात की गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की गई थी। हुकाम ने उप्पल और संगारेड्डी से जाली अद्वियात जब्त कर ली हैं। अवाम से ये ख्वाहिश की गई है कि वो मंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला DCA को फ़ोन नंबर 6969599180 पर दें। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की जीत यकीनी है। भारत राष्ट्रीय समिति की सिल्वर जुबली तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में कारगुजार सदर KTR ने जुमेरात को सूर्यापेट का दौरा किया। इस मौके पर पार्टी कैडर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। दरियासना KTR ने पार्टी कायदीन और कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए सिल्वर जुबली तकरीबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि NTR ने तेलंगाना के लोगों को खुसूसी पहचान दिलाई। ठीक उसी तरह KCR वो वाहिद रहनुमा है जिन्होंने बहादुरी से अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद की और पार्टी भी तश्कील दी। KTR ने कहा कि KCR के बगैर अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम नामुमकिन था। उन्होंने मौत के दहाने पर जाकर तेलंगाना हासिल किया और रियासत को मुल्क में नंबर 1 बनाया। साबिक वजीर ने हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान जमात को ये याद रखना चाहिए कि BRS पार्टी के लिए तहरीके और अपोजिशन का किरदार कोई नई बात नहीं है। KTR ने कहा कि BRS रियासत में दोबारा इख्तिदार में आएगी। BRS शिकस्त के बाद एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की जीत यकीनी है। పేట జిల్లాలో నీళ్ళ మంత్రి ఉన్నాడు. నీళ్లున్నాయా? మంత్రి అయితున్నాడు. 6 ఫీట్లు ఉన్నాడు. మా జగదీశ్ అన్న 6 ఫీట్ల కంటే కొద్దిగా తక్కువనే ఉన్నాడు కానీ నీళ్లు తెచ్చిండు. ఆయన మాత్రం ఆ సన్నాసి 6.5 ఫీట్లు ఏమున్నాడు. నీళ్లు మాత్రం లేవు. నీళ్ళ మంత్రి మళ్ళీ పేరుకు ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా మీ నల్లగొండ మంత్రులు? ఒకడేమో SLBCలా 8 మంది ఇక్కపోతే ఆడపోయి చేపల కూర చేయించుకొని తింటుండు. ఆడ ఇంకా ఏమైంది ఆవిడ యాక్సిడెంట్ అంటే ఏం లేదు ఇలా నీళ్లు వాటర్ కలిసినాయి అంటున్నాడు. అరే నీళ్లు వాటర్ కలిసిడేంద్రా భయ్ మాకెక్కడ తెలియదు ఇటువంటి కథ అంటే నీళ్లు వాటర్ కలిసినాయట. ఇక ఇట్లున్నారు మీ మంత్రులు. మీ ఒక ఆయననేమో నీళ్ళ మంత్రి నీళ్లు లేవు, ఇంకొక ఆయనేమో నీళ్లు వాటర్. ఇంత గొప్పోలను ఎన్నుకున్న నల్లగొండ చైతన్యానికి హృదయపూర్వకంగా వందనం. हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि कंटोनमेंट हल्के की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कंटोनमेंट MLA श्री गणेश और हैदराबाद के जिला कलेक्टर अनुदीप त्रिशेट्टी के हमरा आशा ऑफिसर्स कॉलोनी से गांधीनगर तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क की कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत कंटोनमेंट हल्के की तरक्की के लिए हमेशा ताउन करेगी। पूनम प्रभाकर ने बताया कि मौसम गर्मा के पस मंजर में अवाम के पीने के पानी के मसाइल को दूर करने के लिए हैदराबाद शहर के अवामी नुमाइंदों और महकमा आबरसानी के अहदेदारों के साथ जल्द ही एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि कंटोनमेंट हल्के की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। कल से यानी जुमा से SSC इम्तिहानात के आगाज का जिक्र करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात कल से शुरू होने वाले हैं और इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने तलबा से ये ख्वाहिश की है कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपने इम्तिहानात अच्छी तरह से लिखें। कंटोनमेंट के MLA श्री गणेश ने इस मौके पर कहा कि उनका मकसद कंटोनमेंट के इलाके की तरक्की के लिए काम करना है और वो तमाम महकमों से खुसूसी फंड्स हासिल करते हुए इलाके को एक मिसाली इलाका बनाना चाहते हैं। MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 6000 सिलाई मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। मजीद 3000 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। MLC पोचमपल्ली फाउंडेशन और APL हेल्थ केयर के माली ताउन से 378 खवातीन को सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए इंतज़ाम मुफ्त सिलाई मशीनें
फराहम की गई। इस मौके पर MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खवातीन को असनादात भी दिए गए हैं और उन सर्टिफिकेट्स के जरिए वो टेक्सटाइल पार्क में मुलाजिमतें हासिल कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 6000 लोगों को सिलाई मशीनें फराहम की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में मजीद 3000 सिलाई मशीनें फराहम की जाएंगी। MLC के मुताबिक खवातीन को 45 दिन तक मुफ्त खाना भी फराहम किया गया और उन्हें खुद मुक्तफी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए। स्मिता सबरवाल IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सियाहत व सकाफत ने कहा है कि तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले के इनेकाद के लिए तैयार है। तेलंगाना 7 मई से 31 मई तक 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेज़बानी करने जा रहा है। सबकी नज़रें तेलंगाना पर ही होंगी क्योंकि ये 120 ममालिक के शुरका का खैर मकदम करने की तैयारी कर रहा है। मिस वर्ल्ड मुकाबले के इनेकाद का ऐलान जुमेरात को एक प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया, जो कि बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में मुनक्किद हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी नुमाइंदगान, वजीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर स्मिता सबरवाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सियाहत व सकाफत ने कहा कि तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले के इनेकाद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल तेलंगाना की सियाहत के लिए फैसला कुन होगा, जिससे मेहमान नवाजी, फ़नून लतीफ़ा और इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़ों के दरवाजे खुलेंगे। कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तुलबा ने सिंगारेनी ओपन कास्ट खैरीगुड़ा और CHP गोलेट का दौरा किया। PM श्री स्कीम ऑफ फील्ड विजिट के तहत कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तुलबा ने सिंगारेनी ओपन कास्ट खारीगुड़ा और CHP क्वालिटी का दौरा किया। तुलबा ने सिंगारेनी कंपनी में हेवी मशीनरी के इस्तेमाल का मुशाहिदा किया। उन्हें बताया गया कि मशीनरी कैसे और क्यों इस्तेमाल की जाती है। दनी असना, डंपर, बेल्ट, बोल्डर वगैरह के काम करने के तरीके से भी तुलबा को वाकिफ करवाया गया। CHP में कन्वेयर बेल्ट के काम और कोयले के इस्तेमाल के लिए लोड करने से पहले इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार को भी बयान किया गया। प्रोजेक्ट ऑफिसर नरेंद्र और सेफ्टी ऑफिसर अनुग्रह नारायण ने सिंगारेनी कंपनी के तरीक़ेकार को समझने में तुलबा की रहनुमाई की। इस सरगर्मी का मकसद तुलबा की मालूमात में इजाफा करना था और उन्हें मुलाजिमीन की मेहनत से भी वाकिफ करवाना था। स्कूल इंतज़ामिया ने तुलबा को तमाम मालूमात फराहम करने के लिए ताउन पर सभी का शुक्रिया अदा किया है। प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस के अलावा अमला, प्रवलिका, रामकृष्णा, नागराजू और प्रभाकर भी इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।